जय हिंद साथियों। वेलकम टू कॉमरेड दीपक एकेडमी। कॉमरेड दीपक एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बहुत से स्टूडेंट घबराए हुए हैं कि क्या आरआरबी एएलपी की तरह आरआरबी जेई का भी पैटर्न चेंज होगा। जिस तरीके से आरआरबी एएलपी में एन वक्त पर यहाँ पर जो है एएलपी का जो है पैटर्न चेंज कर दिया गया। जो प्रीवियस पैटर्न था, जिस तरीके से साइंस पूछा जाता था उस तरीके से नहीं पूछा गया है। इसका एनालिसिस मैंने इस यूट्यूब चैनल पर स्टूडेंट के द्वारा दिए गए रिव्यू के आधार पर मैंने किया भी है। यदि आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हो। यहाँ इस वीडियो में मैं जो बात करने वाला हूँ वो आरआरबी जेई को लेकर के, जो 19, 20 और 25 फरवरी को आरआरबी जेई का एग्जाम होने वाला है, क्या उसमें भी पैटर्न चेंज देखने को मिलेगा। यदि पैटर्न चेंज होगा तो किस तरीके का होगा, पैटर्न चेंज नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, वो सारे चीजें यहाँ पर एनालिसिस करने वाला हूँ। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हवा हवा में यहाँ पर जो है डिस्कशन करने वाला हूँ, विथ प्रूफ आपके सामने यहाँ पर जो है मैं डिस्कशन करने वाला हूँ कि क्या होने वाला है आरआरबी जेई का पैटर्न। क्या आरआरबी एएलपी की तरह होगा या फिर जो आरआरबी जेई का प्रीवियस पैटर्न था वही होने वाला है। तो जो भी यहाँ मैं डिस्कशन करूंगा विथ प्रूफ आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, और उसका एनालिसिस मैं नोटिफिकेशन के आधार पर विथ प्रूफ आपके सामने यहाँ पर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को जो भी स्टूडेंट आरआरबी जेई का एग्जाम देने जा रहे हैं 19, 20 या 25 फरवरी को, इस वीडियो को जरूर से वॉच करें। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आरआरबी एएलपी का जो रीजन है उस रीजन को जानने का कोशिश करेंगे कि क्यों आरआरबी एएलपी का जो एग्जाम हुआ है उसमें पैटर्न को चेंज किया गया है, और आखिर यहाँ पर जो है मैथ और रीजनिंग के ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले, जबकि साइंस और करंट यहाँ पर जीके के क्वेश्चन जो है बहुत ही कम देखने को मिला। तो ऐसा क्यों हुआ उस रीजन को हम लोग पहले जानेंगे, फिर जाकर के हम लोग क्या करेंगे कि आरआरबी जेई के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आरआरबी एएलपी के रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट के बारे में दिया हुआ है कि सबसे पहले सीबीटी 1 होगा, उसके बाद सीबीटी 2 होगा, फिर सीबीएटी जो होता है वो जिसको हम लोग साइको टेस्ट कहते हैं वो होगा, फिर डीबी होगा, उसके बाद मेडिकल यहाँ पर होने वाला है। आरआरबी एएलपी का ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस है जो होने वाला है। इसमें भी क्या किया है कि यहाँ पर जो दिया हुआ है, क्या नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो यहाँ पर दिया हुआ है सीबीटी 1 की बात करें तो जो सीबीटी 1 होगा उसमें क्या क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले तो बोल रहा है कि सीबीटी 1 जो होता है वो क्या होता है, शॉर्ट होता है, स्क्रीनिंग एग्जाम होता है, जिसके जो शॉर्टलिस्ट किया जाता है सीबीटी 2 के लिए, जो स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट किया जाता है वो सीबीटी 1 के आधार पर स्कोर पर किया जाता है। यहाँ पर दूसरा क्या है कि सीबीटी 1 का जो मार्क होता है वो काउंट नहीं होता है, किसके लिए, फाइनल जो पैनल बनता है उसके लिए सीबीटी 1 का मार्क यहाँ पर काउंट नहीं होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोग यहाँ पर देखने वाले पैटर्न एंड सिलेबस सीबीटी 1 के लिए, जो अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ है आरआरबी एएलपी का, जिसमें क्या हुआ है कि मैथ और रीजनिंग के ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, और जो यहाँ पर है साइंस और जीके के क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही कम देखने को मिला था। इसमें यदि हम सीबीटी 1 के पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है ड्यूरेशन 60 मिनट का, नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 मिनट्स का, जिसमें 1 मार्क्स पर क्वेश्चन के लिए मिलेगा, और नेगेटिव मार्किंग 1/3 दिया हुआ है। यहाँ पर प्रत्येक तीसरे यहाँ पर जो 3 क्वेश्चन यहाँ पर गलत होगा तो उसके लिए 1 मार्क काट लिया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन मार्क भी होगा, क्योंकि एक से अधिक शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है तो ऑब्वियसली है कि नॉर्मलाइजेशन मार्क होगा। यहाँ पर मिनिमम परसेंटेज जो है दिया हुआ है मार्क जो क्वालिफाइंग है, तो यहाँ पर एस यू आर और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% और ओबीसी एनसीएल के लिए 30%, एससी के लिए 30% और एसटी के लिए 25% यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कहीं नहीं लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो है क्या आपका जो है मैथ में 25 क्वेश्चन, मैथ में 20 क्वेश्चन, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन, और उसके बाद क्या था कि यहाँ पर साइंस में भी 20 क्वेश्चन, और जो था क्या था उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ था 10 क्वेश्चन जीके एंड करंट अफेयर्स के लिए। तो ये कहीं पर मेंशन नहीं है, यहाँ पर सीबीटी 1 में सिर्फ सिलेबस दिया हुआ है, और वो सिलेबस दिया हुआ है कि मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस और करंट अफेयर्स से यहाँ पर रहने वाला है। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये तो पैटर्न पहले से फॉलो किया हुआ आ रहा था आरआरबी, तो उसको हम लोग एक बेस मान करके चल रहे थे कि इस टाइप का यहाँ पर पूछा जाता है, लेकिन कहीं मेंशन नहीं है कि आपसे यही पैटर्न एग्जाम में पूछा जाएगा। और शौक देने के लिए तो आरआरबी का आपको पता ही है कि कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन में मेंशन था ये कहीं नहीं मेंशन था कि इस टाइप का एग्जाम पैटर्न जो है फॉलो किया जाएगा, इसीलिए आप यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो उनको मन में था, जैसे मैथ रीजनिंग ज्यादा था तो ज्यादा पूछा, साइंस पूछा कम, उसके बाद क्या फिर क्या पूछा
जीके और करंट अफेयर्स तो ना के बराबर ही पूछा गया। तो ये इस टाइप का था, पहले से कहीं मेंशन नहीं था कि आपको जो है एग्जाम पैटर्न आरआरबी फॉलो करने वाला है सीबीटी 1 के लिए। अब मैं क्या करने वाला हूं कि आरआरबी जेई का आपको दिखाता हूं, जो आरआरबी जेई का रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो क्या है। आरआरबी जेई का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें क्या दिया हुआ है, पहले सीबीटी 1 होगा, उसके बाद सीबीटी 2 होगा, उसके बाद डीबी होगा, उसके बाद क्या होगा, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो सीबीटी 1 तो आप लोगों को पता है कि सीबीटी 1 के आधार पर क्या होता है, आप जो है सीबीटी 2 के लिए एलिजिबल होते हैं, और सीबीटी 1 ही आपका क्या डिसाइड करता है, पोस्ट डिसाइड करता है। हालांकि सीबीटी 2 भी पोस्ट डिसाइड करता है। अगर आप यदि सीबीटी 1 के लिए किसी पोस्ट पर एलिजिबल हो तो उस सीबीटी 2 में भी उस पोस्ट के लिए आपको कट ऑफ क्लियर करना होगा। ये मैंने आपको डिटेल में बता रखा है पहले से। मैं यहाँ पर जो डिस्कशन करने वाला हूँ वो ये है कि जो इसका इस सीबीटी 1 का जो एग्जाम पैटर्न दिया हुआ है वो उसके लिए 90 मिनट आपके पास समय होगा और 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पूछा जाएगा। उसके बाद यदि बात करूं तो यहाँ पर क्लियरली आपको मेंशन है, क्या मेंशन है कि मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, रीजनिंग से आपको 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा और जनरल साइंस से 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें टोटल क्वेश्चन 100 रहने वाला है। और टाइम की बात करें तो 90 मिनट यहाँ पर आपको टाइम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है ना कि क्लियरली मेंशन किया हुआ है आपको कि मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 15 और जनरल साइंस से 30 क्वेश्चन, जिसमें आपको टोटल 100 क्वेश्चन है और 90 मिनट का टाइम मिलेगा। तो क्लियरली मेंशन किया हुआ है। अब एक दो क्वेश्चन हो सकता है इधर उधर हो सकता है कि मैथमेटिक्स का एक दो क्वेश्चन कम और रीजनिंग ज्यादा हो जाए, या साइंस एक दो क्वेश्चन कम, जीके ज्यादा हो जाए, तो ये एक दो क्वेश्चन इधर हो सकता है। लेकिन जो एएलपी का पैटर्न फॉलो किया गया है उसके लिए यहाँ पर जो है उसके अकॉर्डिंग तो नहीं ऐसा होने वाला है कि जो एएलपी में पूछा गया है मैथ रीजनिंग ज्यादा तो यहाँ पर जेई में भी पूछा जाएगा, तो ऐसा पैटर्न बिल्कुल भी यहाँ पर फॉलो नहीं होने वाला है। तो आपके माइंड में यदि ऐसा कुछ है तो आप यहाँ पर निकाल दो अपने माइंड से कि ऐसा कुछ होने वाला है। आप सभी सब्जेक्ट को प्रॉपर ध्यान दीजिए, प्रॉपर अभी भी टाइम है, एक अच्छे से आप अपना जो साइंस को यदि छोड़ दिए होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना कि ट्रेंड को फॉलो करने लगते हैं, क्योंकि यूट्यूब का दुनिया है, यहाँ पर क्या करते हैं यूट्यूब पर देखते हैं और ट्रेंड को फॉलो करने लगते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। अगर साइंस है तो साइंस को भी पढ़िए, जीके है जो जीके को भी पढ़िए। आपको एक्स्ट्रा कुछ भी मैंने पहले भी बताया कि नहीं पढ़ना है, जो आपने पढ़ा है बस उसी को रिवीजन कीजिए। यहाँ पर आपको स्पष्ट क्लियरली मेंशन है एग्जाम पैटर्न। एएलपी में क्या था कि एग्जाम पैटर्न नहीं दिया हुआ था सीबीटी 1 के लिए, इसीलिए ऐसा हुआ। बट जेई में आपके साथ क्या है कि जेई में आपको क्लियरली मेंशन किया हुआ है यहाँ पर, तो यही एग्जाम पैटर्न फॉलो होने वाला है। और मैंने बता भी दिया कि एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो पैटर्न है आपका यही रहने वाला है जो प्रीवियस पैटर्न था। और ऐसा नहीं है कि ये अपने मन से मैंने कहीं से उठा लिया है और आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ, ये नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया हुआ है। तो मैं यहाँ पर नोटिफिकेशन को ही फॉलो कर रहा हूँ और आपको भी नोटिफिकेशन को ही फॉलो करना है, तभी आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो इसीलिए आपको क्या करना है, इसी पैटर्न को ध्यान में रख करके एग्जाम देना है। अब ये तो था हमारा जो एग्जाम पैटर्न है। आपके मन में जो भी डाउट होगा एएलपी को या यहाँ पर जेई को लेकर के अब सारे क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से लास्ट मिनट टिप्स रहेगा आपके लिए जो आरआरबी जेई का है। कई बार क्या होता है ना कि आपका तैयारी जितना इंपॉर्टेंट रहता है उतना ही तैयारी आपका ये रहता है कि आप एग्जाम में किस तरीके से परफॉर्मेंस करते हैं। तो एग्जाम में किस तरीके से आप बेटर स्कोर गेन कर सकते हो, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसको भी आप कंप्लीटली जरूर वॉच करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको यहाँ पर इस चैनल पर देखने को मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।